आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यदि हम किसी कारणवश पे लेटर किसी कंपनी का नहीं चुका पा रहे हैं, हमारे साथ क्या हो सकता है। जैसा कि हमारे एक सब्सक्राइबर के पास उदित शर्मा जी ने भेजा था एक नोटिस, जिसमें पे लेटर का जिक्र किया गया है। लगभग 50,000 के समथिंग पे लेटर मिला था और भाई साहब वो वापस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने क्या किया, नोटिस भेजा है। तो भाई देखिए, पे लेटर जो दिया जाता है कैसे दिया जाता है। आप जितना यूज करते हो उसके बाद से जितना भी ये शॉपिंग एप्लीकेशन है 99%, 100% नहीं कहूंगा, 99%, उसमें से देखा जाता है कि आप कितना यूज कर ले रहे हो, आपकी क्षमता कितनी है। उसी हिसाब से लोग क्या करते हैं, आपको पे लेटर प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई लो, नहीं है पैसे तब भी खरीद लो सामान, बाद में चुकाते रहना, 1 रुपए भी आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। लेकिन 1-2 महीने बाद क्या होता है, सारा नियम कानून खत्म। जो भी आपको बताया गया रहता है 1 भी % उसका पालन नहीं होता है। पहले बताया गया रहता है कि भैया 30 दिन तक आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही 2 महीने ज्यादा आप यूज कर लेते हैं, उसके बाद आप लेते हैं तो आपके ऊपर चार्जेस पे चार्जेस लगाए जाते हैं। आपने उसमें से 5 रुपए यूज किया, लगता है उसके बाद से उस पे चार्जेस लगा दिए जाते हैं कि आप सुविधा शुल्क दीजिए। आपने जो यूज किया है उसके लिए आप इस पे इतना चार्ज दीजिए। लेकिन पहले बताया गया रहता है कि 1% चार्ज नहीं लगेगा, 0 रुपया चार्ज लगेगा। पहले ये लोग अपने ही नियम कानून का पालन नहीं करते तो ये लोग नोटिस भेज के आपका क्या कर लेंगे। भाई पे लेटर है, पे लेटर का मतलब होता है खाओ पहले भरो बाद में। पैसे हो तो भरो, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं, जब होंगे तब भरना। पे लेटर पहले खा लो, जब भी आपके पास पैसे हो बाद में पे करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पे लेटर का मतलब यही हुआ, जब पैसे हैं तो भरो, नहीं है तो परेशान होने की क्या जरूरत है। भाई साहब यही उदित हो या कौनो हो, कोई भी हो, नोटिस पे नोटिस भेजते रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। ए रिकॉल नोटिस होता है, भाई याद कर लो, हाँ भाई आपने लिया है, पैसे हो तो चुका दीजिए, नहीं तो हम कोई जबरदस्ती नहीं है। ये थोड़ी ना नोटिस में कहा जाता है कि आप अपना घर बेच के दो, चोरी करके दो, कहीं से लाके हमें पैसे दो। ऐसा नोटिस में बिल्कुल नहीं लिखा गया रहता है। नोटिस में लिखा रहता है कि भैया आपका पैसा इतना बकाया है, आपसे उम्मीद है कि आप चुका दीजिए। यही नोटिस में कहा गया रहता है। आपके पास पैसे हो, नोटिस आ रहा है आने दीजिए, पैसे हो तो चुका दीजिए, नहीं तो इग्नोर कीजिए। जब पैसे हो फ्यूचर में पे कर दीजिएगा, क्योंकि इसका नाम ही है पे लेटर। चार्जेस पे चार्जेस तो लगा ही रहे हैं, लगाने दीजिए, उससे क्या मतलब है। बाद में सेटलमेंट पे आएंगे, उसके बाद जब पैसे होते हैं चुकाइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ने दीजिए। जिंदगी में जब पैसे हो तब चुकाइए, लेकिन परेशान होने से क्या फायदा है। भाई साहब लोग दे देते हैं, लो भैया लो, जिसके पास समझिए पॉकेट खर्च लगभग 1,000 रुपए महीने मिलता है, उसको ये लोग पे लेटर दे देते हैं। ये नहीं सोचते हैं भाई सामने वाले की इनकम है कि नहीं है, बस दे देते हैं पे लेटर, भाई सामने वाला यूज करो। तुम 5,000 का फोन 5 साल चलाते हो, लो आज 20,000 का फोन लो, साल भर में चेंज कर देना। क्यों? क्योंकि पे लेटर दिया जाता है, सुविधा दिया जाता है, और आप लोग इसके लालच में फंसते हो। जहां 5 रुपए खर्च करना है वहां पे 50 रुपए खर्च करते हो। अब बाद में जब पैसे का ठिकाना पहले ही नहीं था, लेकिन भाई ने प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद लेके फंस जाते हो। फिर नोटिस पे नोटिस आते हैं, धमकी भरे कॉल आते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो भी धमका रहा है कोई बात नहीं है, इग्नोर कीजिए। आपका फोन है, फोन पे कोई कुछ भी कहे उससे क्या मतलब है। कोई कहता है आएंगे तो आ जाओ, स्वागत है। हम थाने से बोल रहे हैं तो आप कर दो, हम कोर्ट से बोल रहे हैं, हम एडवोकेट हैं या हम जज हैं, वो पुलिस बन रहा है तो आप जज बन जाइए, क्या दिक्कत है। जब फोन ही पे सब ये जो एजेंट होते हैं ना, थर्ड पार्टी वाले, यही पुलिस बन जाएंगे, एसआई बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, तो आप सीधे जिला जज बन जाइए, डीएम बन जाइए। जब फोन ही पे सब कुछ बनना है तो बन जाइए, क्या दिक्कत है। लेकिन आप लोग तो बस नहीं, फोन आ गया है, थाने से आया है, कोर्ट से आया है, एडवोकेट साहब फोन किया है, डर जाओ, क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई एडवोकेट आपको फोन नहीं करेगा, क्योंकि एडवोकेट जो पढ़ा लिखा होगा इन सब कामों के लिए आपके पास फोन नहीं करेगा। उसका काम है भैया आओ, ग्राहक आओ, पैसे दो, अपना काम कराओ। तो फोन करके पकाने वाला काम नहीं करेगा, उसके पास ऑलरेडी है, ठीक है ना। ये जितने भी लल्लू पंजू जो होते हैं एजेंट, रिकवरी एजेंट, थर्ड पार्टी वाले या टेलीकॉलर वाले, वही सब कारनामा आपके साथ करते हैं।
वही सब नोटिस भी जनरेट करके आपके पास ज्यादातर भेजते हैं। 100 बात की एक बात, कोनो लेटर हो किसी भी प्रकार का हो, पैसे हो चुका दीजिए, नहीं हो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जब भी फ्यूचर में हो चुकाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मना थोड़ी ना आप कर रहे हो कि आपके साथ कुछ होगा। भाई साहब ने अपनी मर्जी से दिया है, आपने फ्रॉड तरीके से नहीं लिया है, बकायदा केवाईसी करके दिया है। इनको पता था कि आपके पास है इसलिए दिए हैं? नहीं, ज्यादातर केस में दे दिया जाता है। भाई साहब लोग जब कोई लोन नहीं लिया रहता है पहले कभी, तो उसको ये लोग क्या करते हैं, पे लेटर देते हैं। भाई जो सामने वाला 5 का सामान खरीद रहा है वो 25 का सामान खरीदेगा, तो भाई प्रॉफिट होगा ही होगा। तो प्रॉफिट इनका, नुकसान आपका। तो जब आपका स्थिति सही नहीं है, जब आपके दिन सही थे तो इन्होंने फायदा उठाया, तो आज जब आपका दिन बेकार है तो भाई साहब लोग क्या कर लेंगे? उसमें भी फायदा उठाएंगे लोग आपका? बिल्कुल नहीं। कह दीजिए जब समय अच्छा था साथ थे, आज भी साथ रहो। आज मेरा समय खराब है, नहीं दे पा रहा हूं, आज भी मेरे साथ रहो। इन सब नोटिसों से आपको घबराना नहीं है। ज्यादा डर लगता है तो आप देखिए ही मत। लेकिन ईमेल पे लोगों के लिंक आ जाता है तो आप लोग को क्लिक जब तक करेंगे नहीं तब तक रहेंगे नहीं। वहां पे देखा जाता है रिस्पॉन्स मिला कि नहीं, आपको लिंक जो भेजा गया रहता है उसको आपने खोला, ओपन किया कि नहीं किया, जिसकी सहायता से वे लोग आपका लोकेशन पता कर लेते हैं। समझ गए? इसलिए उस लिंक उंक पे क्लिक मत किया कीजिए। ईमेल पे आए, व्हाट्सएप पे आए, वो सब लिंक उंक पे क्लिक मत कीजिए। अरे मैसेज आता है देख लीजिए, डिलीट कीजिए, बात खत्म। लेकिन आप लोग तो कसम खाए हैं भैया नोटिस आ गया अब तो हम जाएंगे, अच्छे से जाएंगे। फिर 2 महीने बाद आप कहोगे ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आता है आने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।